दोस्तों, कलाम आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप हालांकि जानते हैं कि मिथिला यूनिवर्सिटी में बीए पार्ट वन वाला का एग्जाम होने वाला है। तो जब मिथिला यूनिवर्सिटी में बीए पार्ट वन का एग्जाम होने वाला है तो जिन बच्चों का हिंदी ऑनर्स है, यानी कि ऑनर्स में जिन बच्चों का हिंदी ऑनर्स है, तो आज मैं हिंदी ऑनर्स का कुछ क्वेश्चन गेस करने जा रहा हूँ, ऑनर्स का पेपर वन का। अगर आप इन प्रश्नों को ही तैयार करके जाते हैं तो 100% है कि आप एग्जाम में पूरी अच्छी पूर्वक लिख पाएंगे और यही प्रश्न आएंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, बीए पार्ट वन हिंदी ऑनर्स पेपर वन, पहला क्वेश्चन है हिंदी ऑनर्स का। ये 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपसे 20 तीन तीन प्रश्न आपको लिखना रहता है, 60 नंबर का होता है। देखिए, हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा का परिचय दे। मतलब गाड़सा दत्तासी से लेकर के शिवसी सेंगर से लेकर के जो जो विद्वान हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, सभी का आपको परिचय देना है पॉइंट में। हिंदी साहित्य के नामाकरण की समस्या पर विचार करें, यानी कि हिंदी साहित्य को किसने आदिकाल कहा, हिंदी साहित्य को वीरगाथा काल किसने कहा, चारण काल किसने कहा, संधि काल किसने कहा, सब में क्या क्या कमियां हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। आदिकालीन हिंदी साहित्य की उपलब्धियों का वर्णन करें कि आदिकालीन हिंदी साहित्य में क्या क्या उपलब्धियां हुई। भक्ति काल की सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाले। भक्ति काल का सामाजिक वातावरण कैसा था, राजनीतिक कैसा था और सांस्कृतिक वातावरण कैसा था। आदिकाल की सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाले। आदिकाल का भी सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक वातावरण कैसा था, ये भी आपको बताना है। भक्ति देखिए, सगुण भक्ति धारा की विशेषताओं को लिखे। भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की विशेषता भी पूछा जाएगा। सगुण भक्ति धारा में क्या है, लोग ईश्वर का मतलब रूप की उपासना करते थे, रूप की पूजा करते थे, गुरु की महत्ता थी, है ना, बाह्यडंबर का विरोध था। भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा की विशेषताओं को लिखे। निर्गुण भक्ति धारा में क्या क्या है, निर्गुण भक्ति धारा में ईश्वर का मतलब निराकार रूप है। निर्गुण भक्ति धारा क्या है, मतलब ये ज्ञान मार्ग पर चलने वाली भक्ति धारा है। निर्गुण भक्ति धारा के संतों ने क्या है, जाति पाति का विरोध किया। निर्गुण भक्ति धारा में क्या है, गुरु की महत्ता है। पॉइंट बना के लिखिएगा। तो भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा की विशेषताओं को लिखिए। अब अगला है कि छायावाद की विशेषताओं को लिखिए कि हिंदी साहित्य में छायावाद की क्या विशेषता है। जैसे मान लीजिए कि हिंदी साहित्य में ये 1920 से लेकर के 1918 तक के काल, 1938 तक के काल को जो छायावाद कहा गया, छायावाद की विशेषता क्या है। छायावाद में रहस्यवाद है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, प्रकृति का चित्रण है, कल्पना की प्रधानता है, तत्सम शब्दावली की प्रधानता है। हिंदी उपन्यास साहित्य के विकास की रूपरेखा को प्रस्तुत करे कि हिंदी उपन्यास का विकास कैसे हुआ। मतलब हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास कैसा था, प्रेमचंद कालीन उपन्यास कैसा था, और प्रेमचंद के बाद का उपन्यास कैसा था, और समकालीन उपन्यास कैसा है। 4-5 पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं। हिंदी आलोचना के विकास का संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत करें। हिंदी आलोचना आपको लिखना है, जैसे शुक्ल से पूर्व आलोचना, रामचंद्र शुक्ल के समय में आलोचना, शुक्ल के बाद आलोचना और आधुनिक आलोचना। हिंदी भक्ति काल में तुलसी के महत्व को यानी कि महत्व को लिखे, यानी कि हिंदी के भक्ति काल में तुलसीदास जी का क्या महत्व है। तुलसीदास जी आप जानते हैं, तुलसीदास जी जो है, जो सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा के कवि है, इनका क्या महत्व है भक्ति काल में। इनकी सबसे बड़ी रचना है भक्ति काल की रामचरितमानस, जो एक मतलब क्या है, प्रबंध काव्य दिया गया तुलसीदास जी के द्वारा, महाकाव्य रामचरितमानस। हिंदी साहित्य के इतिहास में विद्यापति के स्थान और महत्व को लिखना है। तो आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में विद्यापति है ना, ये अब आदिकाल के अंतिम दौर में माने जाते हैं, और भक्ति काल के प्रारंभ में विद्यापति को, आदिकाल भक्ति काल के बीच के काल के कवि आते हैं, संधि काल के कवि विद्यापति। तो विद्यापति का क्या महत्व है, विद्यापति ने क्या लिखा, पदावली लिखा मैथिली में, कीर्ति लता लिखा, कीर्ति पताका लिखा अभट भाषा में, विद्यापति की क्या महत्व है। तो ये तो हुआ दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो आप कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। और मैं आपको इसी के साथ अब लघुत्तरीय प्रश्न बता रहा हूँ कि देखिए एग्जाम में ये लघुत्तरीय प्रश्न किस माध्यम से पूछे जाएंगे। लघुत्तरीय प्रश्न क्या है, तो पहला लघुत्तरीय प्रश्न है रासो साहित्य। आप रासो साहित्य को कंप्लीट कीजिएगा, है ना। सिद्ध साहित्य, जिसको बौद्ध साहित्य इसी को बोलते हैं, और नाथ साहित्य को कंप्लीट कीजिएगा। सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, रासो साहित्य भी कंप्लीट कीजिएगा। नई कविता, देखिए नई कविता इस बार पूछने की ज्यादा चांस है 5 नंबर में। तो आप नई कविता की क्या विशेषता है, कब से दौर शुरू होता है और क्या है नई कविता। सूर के कृष्ण, सूरदास जी के कृष्ण कैसे है, जानते हैं ना, सूर कृष्ण की भक्ति करते हैं। पंत की प्रकृति प्रेम, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत का जो प्रकृति प्रेम है उस पर भी आपको बताना है। देखिए अब ढोला मारूड़ा दोहा,
ये भी आदिकाल हिंदी साहित्य की रचना है। रीति मुक्त काव्य, ये रीति मुक्त काव्य पर भी आपको लिखना, आप जानते हैं रीति काल को 3 भागों में बांटा जाता है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। जो कवि नियम और परिपाटी के अनुसार काव्य की रचना करे रीतिबद्ध, जो उसको ध्यान में रख के करे वो रीति सिद्ध, और जो किसी भी नियम या परिपाटी को स्वीकार नहीं करे, स्वतंत्र रूप से लिखे वो रीति मुक्त कवि। रिपोर्टाज के, ये रिपोर्टाज पूछने की ज्यादा चांस है इस बार, रिपोर्टाज लिखिएगा। रिपोर्टाज होता है कि जब व्यक्ति कहीं जाता है और जो यात्रा वृत्तांत जो वहां पे लिखता है। नवगीत, नवगीत भी आपको लिखना है कि नवगीत क्या है हिंदी साहित्य में। वर्ण रत्नाकर, ये जो वर्ण रत्नाकर जो है, वर्ण रत्नाकर के बारे में भी आप लिखेंगे, ये भी आदिकालीन रचना है। कीर्तिलता और कीर्तिपताका, ये दोनों विद्यापति की रचना है। इसकी क्या भाषा है, किस कौन रचनाकार है? कीर्तिलता में क्या है, कीर्ति सिंह का वर्णन है। कीर्तिपताका में किसका वर्णन है? शिव सिंह का वर्णन है। कीर्तिपताका की भाषा। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। इनके नाम पे एक काल है द्विवेदी काल, और खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में, हिंदी साहित्य में खड़ी बोली को प्रश्रय देने में, बढ़ावा देने में सबसे ज्यादा द्वितीय योगदान है सरस्वती पत्रिका का। किसके माध्यम से? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के माध्यम से। तुलसीदास के बारे में भी आपको लिखना है। तो दोस्तों इतना क्वेश्चन अगर आप तैयार करके जाते हैं तो मतलब ये चांस है कि ऑनर्स में आप अच्छी पूर्वक कंप्लीट कर लीजिएगा। आपके पास जो भी हो, गेस्ट पेपर हो या कोई भी माध्यम हो, कोई भी रिसोर्स हो, आप उनसे इन्हीं सारे प्रश्नों को तैयार कर ले, क्योंकि कम समय है, अब भटकने की गुंजाइश नहीं है। इतना प्रश्न को कंप्लीट कीजिए और जाइए जी। धन्यवाद।